चैप्टर 31 रीना को पता चला उसकी प्रेग्नेंट होने का सच। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अगर आपको ये स्टोरी बुक पसंद आ रही है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। एंड थैंक यू ऑल रीडर्स। स्माइल स्माइल स्माइल। अब तक सारा समझ गई रोहित को अंश ने ही भेजा होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा हॉल से बाहर निकलने लगी। रोहित ने जब सारा और ऐसे उसे इग्नोर करते देखा तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो भी बाहर आ गया। सारा पूरे रास्ते बिल्कुल शांत बैठी रही। रोहित को सारा को ऐसे देख बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सारा कभी शांत नहीं रहती थी। वो तो अंश के सामने भी अपनी बदमाशियां बंद नहीं करती थी, और जब से नाव्या आई थी तब से तो इन दोनों ने मिलकर घर का रुख ही बदल दिया था। पर आज सारा बहुत शांत थी। कुछ ही देर में सारा अपने दादी के घर पहुंच गई। वो कार से बाहर आकर बिना रोहित की तरफ देखे बोली, आप चले जाए, हम यही रहेंगे। रोहित बस एकटक सारा को देख रहा था। अब आगे अंश और नाव्या जब ऑफिस पहुंचे तो अंश को पता चला उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो अंश नाव्या को अपने कैबिन में बैठाकर खुद मीटिंग में चला जाता है। नाव्या अंश के कैबिन में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वो सामने रखा अंश का आईपैड उठा लेती है और उसमें कार्टून देखने लगती है, और बाहर से खाने के लिए बहुत सी चीजें ऑर्डर कर देती है। दोपहर में 3 बजे अंश अपना मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में आ रहा था। उसके साथ रोहित और कुछ डिपार्टमेंट मैनेजर भी थे। अंश जब अपने कैबिन का डोर ओपन करके अंदर कदम रखता है तो वो अपना कैबिन देखकर ही शॉक हो गया। वो देखता है पूरे कैबिन में चॉकलेट और चिप्स के रैपर बिखरे हुए हैं और सोफे के पास वाले टेबल पर बर्गर और पिज्जा के पीसेस पड़े हैं और उसका आईपैड सोफे के नीचे गिरा पड़ा है, और नाव्या आराम से सोफे पर पसर कर सोई हुई है। अंश को ये सब देख के पहले गुस्सा तो बहुत आया था, पर जब उसने नाव्या को आराम से सोते हुए देखा जो इस टाइम बहुत क्यूट लगा रही थी क्योंकि नाव्या के चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ था। अंश के साथ साथ रोहित भी अंदर आया था। उसने जब अंश के कैबिन का ये हाल देखा तो उसे तो झटका ही लग गया। उसे अब अंश के गुस्से से डर लग रहा था, पता नहीं कब अंश गुस्से से फट जाए। पर थोड़ी देर तक अंश ने कुछ नहीं कहा तो उसे थोड़ा हैरानी हुई कि अंश अभी तक फटा क्यों नहीं, पर उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे क्या पड़ी थी बीच में कूदने की, कहीं ऐसा न हो कि जो अंश अभी शांत है उसके बोलने से उसी पर बरस जाए। अंश आगे बढ़कर नाव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कैबिन में बने सीक्रेट रूम में लेकर चला जाता है। अंश के जाते ही वो सब मैनेजर जो अभी अंश के साथ आया था वो कैबिन में आकर देखने लगते हैं। उन सबको कैबिन का ये हाल देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है, और उन सबको सबसे ज्यादा इस बात की हैरानी हो रही थी कि अंश ये सब देखने के बाद भी अभी तक गुस्सा नहीं हुआ था, और ये पहली बार ही था। नहीं तो अंश के कैबिन में थोड़ी सी भी गंदगी उसे पसंद नहीं थी, और अगर कभी सफाई करते समय कहीं भी थोड़ा भी गंदा रह जाता तो अंश का गुस्सा बरसना तय था। अंश रूम के अंदर बेड पर आराम से नाव्या को सुलाता है और खुद बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर में वो बाहर आता है, उसके हाथ में गिला टॉवल था। अंश नाव्या के पास आता है और बहुत ही सॉफ्टली उसके चेहरे को साफ करता है जिसपे चॉकलेट लगा था। नाव्या के फेस को साफ करने के बाद अंश उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर निकाल कर अंश देखता है कि रोहित और उसके पीछे मैनेजर बुत बने एक जगह पर खड़े हैं। अंश, देख क्या रहे हो, इसे जल्दी साफ करवाओ। अंश की कोल्ड आवाज सुन रोहित तुरंत कैबिन से बाहर भाग जाता है और कैबिन क्लीन करने वाले को अंश के कैबिन में भेजता है। रोहित के जाते ही सारे मैनेजर भी बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में अंश का कैबिन साफ हो जाता है, लेकिन पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि अंश के कैबिन में एक लड़की है और उसने उनके बॉस के कैबिन को पूरा गंदा कर दिया है। लेकिन उसे ये बात हैरान कर गई कि इतना सब होने के बाद भी अंश को गुस्सा क्यों नहीं आया। अगर किसी और ने ये किया होता तो अंश अब तक अपना शैतानी रूप में आ चुका होता। अंश वापस रूम में जाता है, नाव्या को देखता है जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अंश थोड़ी देर नाव्या के पास बैठता है और उसे निहारने लगता है। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। विहान का घर।
आज हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान रीना को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात विहान उससे छुपा रहा है। उसे बहुत बुरा लगा कि विहान ने उसे बताया नहीं, पर उसे ये जानकर खुशी भी बहुत हुआ कि वो मां बनने वाली है। लेकिन रीना को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को अपने मन में दबा लेती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। To be continue. Dot 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 dot. Thank your readers. Chapter 32 अंश और नाव्या. Hello hand waving readers. कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि अंश के कैबिन में एक लड़की है और उसने उनके बॉस के कैबिन को पूरा गंदा कर दिया है। लेकिन उसे ये बात हैरान कर गई कि इतना सब होने के बाद भी अंश को गुस्सा क्यों नहीं आया। अगर किसी और ने ये किया होता तो अंश अब तक अपना शैतानी रूप में आ चुका होता। अंश वापस रूम में जाता है, नाव्या को देखता है जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अंश थोड़ी देर नाव्या के पास बैठता है और उसे निहारने लगता है। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। विहान का घर। आज हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान रीना को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात विहान उससे छुपा रहा है। उसे बहुत बुरा लगा कि विहान ने उसे बताया नहीं, पर उसे ये जानकर खुशी भी बहुत हुआ कि वो मां बनने वाली है। लेकिन रीना को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को अपने मन में दबा लेती है। अब आगे। शाम के 5 बजे अंश का ऑफिस में। नाव्या अपना नींद पूरा करके उठ गई थी। वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे अंश सोफे पर बैठा अपना काम करता हुआ दिखाई दिया। नवे उठाकर अंश के पास जाती है। नाव्या, अंश तुम कब आए? तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया तुम्हारा वहां बैठ के। अंश अपनी एक आईब्रो उठाकर नाव्या को देखता है। बच्चा, तुमने आज जो मेरे कैबिन का हाल किया है ना, तुम उसकी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। अंश की बातें सुनने के बाद नाव्या को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। वो अपने मन में ही बोली, पनिशमेंट। नाव्या झट से अंश के पास गई और उसकी गोद में बैठकर अपनी बाहें उसके गले के चारों तरफ लपेट लेती है और उसे देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अभी तुम मुझे पनिशमेंट दोगे? अंश, हम। नाव्या अपना चेहरा उसके गर्दन में घुसाते हुए बोली, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे पनिशमेंट मत दो। मैं आगे से तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी, पक्का। नाव्या अपना चेहरा निकाल कर अंश को देखती है जो नाव्या की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब नाव्या का चेहरा रोने जैसा हो गया था। अंश नाव्या को देखता है जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसको देख ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कभी भी रोना शुरू करने वाली है। अंश को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़की का क्या करे। ये हर बार ऐसी शकल बनाकर हमेशा उससे बच जाती है। अंश को भी पता था कि नाव्या रोने वाली नहीं है, वो बस उससे बचने के लिए ऐसा कर रही है। एक बार अंश अगर मान जाए उसकी बातें, तब तो वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर से उसकी बदमाशियां शुरू हो जाएगी। पर अंश हर बार नाव्या की मासूम चेहरे को देख पिघल जाता है और आज भी वही हुआ। जब नाव्या ने सुना कि अब अंश उसे कोई पनिशमेंट नहीं देगा तो खुश हो गई और अंश के गालों पर किस करके उठने लगी। इससे पहले कि वो उठ पाती, अंश वापस उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। ये सब इतना फास्ट हुआ कि नाव्या को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके अंश को देखने लगी जिसकी आंखें अभी बंद थी। नाव्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी और अंश को किस करने देती है। थोड़ी देर में जब नाव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब अंश उससे अलग होता है और नाव्या के गालों को सहलाने लगता है। नाव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अंश उसे देखते हुए बोला, बच्चा, क्या तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? नाव्या नासमझी में अंश को देखता है। अंश, बच्चा, मैं हमारे एक होने की बात कर रहा हूँ। नाव्या थोड़ी देर उसी कंफ्यूजन में थोड़ी देर सोचती है। जब उसे समझ आता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। नाव्या बस अंश को देखती है पर कोई जवाब नहीं देती है। अंश, बच्चा, बोलो ना। नाव्या अभी भी कुछ नहीं कहती और अपना सिर अंश के सीने में छुपा लेती है।
अंश को जब नाव्य का जवाब समझ आता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो बहुत ही खूबसूरत थी। अगर लड़कियां ऐसे अंश को देखती तो वो लोग तो ऐसे ही उस पे मरमीट जाती। अंश नाव्य के माथे को चूमते हुए, बच्चा चलो घर चलना है, और नाव्य को लेकर कैबिन से बाहर निकल गया। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। राजपूत मेंशन। सारा अपने कमरे में बैठी बैठी रोहित के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसे और उसके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। सारा रोहित को तब से प्यार कर रही ही जब से रोहित ने अंश के साथ काम करना शुरू किया था। रोहित अंश से 1 साल छोटा और सारा से 7 साल बड़ा है। एक ये भी वजह थी रोहित का सारा को ना अपनाने का कि सारा उससे बहुत छोटी है। पर सारा को ना अपनाने का रोहित के पास बहुत सी वजह थी जिससे सारा अनजान थी। सारा यही सब सोच रही थी कि एक मेड सारा के रूम पर नॉक करती है। सारा, क्या हुआ? मेड, सारा बेबी आपको दादी माँ बुला रही है। सारा, ओके आप चलिए मैं आती हूँ। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल। रीडर्स आप स्टोरी के न्यू अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सायोब अंडरस्कोर अख्तेर। चैप्टर 33 अंश और नाव्य। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक सारा अपने कमरे में बैठी बैठी रोहित के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसे और उसके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। सारा रोहित को तब से प्यार कर रही ही जब से रोहित ने अंश के साथ काम करना शुरू किया था। रोहित अंश से 1 साल छोटा और सारा से 7 साल बड़ा है। एक ये भी वजह थी रोहित का सारा को ना अपनाने का कि सारा उससे बहुत छोटी है। पर सारा को ना अपनाने का रोहित के पास बहुत सी वजह थी जिससे सारा अनजान थी। सारा यही सब सोच रही थी कि एक मेड सारा के रूम पर नॉक करती है। सारा, क्या हुआ? मेड, सारा बेबी आपको दादी माँ बुला रही है। सारा, ओके आप चलिए मैं आती हूँ। अब आगे। बच्चा चलो डिनर कर लो, कितना टीवी देखती हो? नाव्या जो टीवी में अपना ध्यान लगाए बैठी थी, अचानक उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी। नाव्या अपना सिर घुमाकर अंश को देखती है जो स्टडी रूम से निकल के उसकी तरफ ही आ रहा था। नाव्या सोफे पर से ही अंश की तरफ अपनी बाहें फैला देती है। अंश तुरंत नाव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर सारे सर्वेंट बस एकटक दोनों को देख रहे थे। उन सभी को नाव्या की बदमाशियों की आदत पड़ चुकी थी और दोनों को इस तरह साथ देखने की भी। अंश नाव्या को लेकर अपनी गोद में बैठ गया। सर्वेंट जल्दी से आगे आकर अंश के लिए डिनर सर्वम करने लगते हैं। अंश नाव्या को डिनर कराने लगता है पर नाव्या वो तो जब तक अंश को पूरा परेशान ना कर दे तब तक मजाल है कि वो शांति से कुछ कर ले। अंश उसे खिला रहा था और नाव्या उसे मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना करके अंश को पूरा परेशान कर रही थी। अंश बुरी तरह चीड़ गया था जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था, पर नाव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसे परेशान करने में लगी थी। वहां खड़े सारे सर्वेंट दोनों को देख स्माइल कर रहे थे। उन सभी को अंश की हालत पर थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। आज तक जिस अंश को उन सभी ने किसी की एक बात सुनते नहीं देखा था, वो अंश आज एक लड़की की सारे नखरे उठा रहा है और उसकी केयर खुद से ज्यादा करता है। उन सभी को नाव्या बहुत पसंद थी और उसके आने के बाद ही उनके बॉस हंसते थे, जो कि उन सभी में से किसी ने भी नाव्या के आने से पहले अंश को स्माइल करते हुए भी नहीं देखा था। पर अब तो वो सभी कभी कभी अंश को नाव्या के साथ खुलकर हंसते हुए देखते हैं। इसी तरह 30 मिनट के बाद नाव्या का खाना खत्म हुआ, पर नाव्या उसकी गोद से उठी नहीं और अंश ने भी उसे उठाया नहीं और ना ही उठने बोला। अंश नाव्या को उसी तरह अपनी बाहों में लिए खुद खाने लगा और नाव्या उसे देखने लगी। थोड़ी देर में अंश डिनर करके उठा और नाव्या को लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। रूम में आकर अंश नाव्या को नीचे खड़ा करके, जाओ जाकर चेंज कर लो। इतना बोलने के बाद अंश चेंजिंग रूम में चला गया। नाव्या भी बाथरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अंश नाव्या की कमर सहला रहा था और नाव्या उसके गले में अपनी बाहें लपेटे उसे देख रही थी। अंश उसे देखता है, उनके बाद उसके माथे पर किस करके, बच्चा अब सो जाओ बहुत रात हो गई है,
अंश चाहता तो था कि वो नाव्य के साथ इंटीमेट हो, पर उसे ये भी डर कि कहीं इससे नाव्य को ज्यादा दर्द ना हो, इसलिए वो नाव्य को सोने बोल देता है। नाव्य भी बिना कोई सवाल जवाब के अंश के सीने में अपना सिर छुपाए उससे लिपट कर सो जाती है। थोड़ी देर तक अंश नाव्य को सोते हुए देखने के बाद खुद भी सो गया। विहान का घर। विहान आज ऑफिस से घर लेट आया। वो जब हॉल में एंटर हुआ तो उसे रीना डिनिंग हॉल में डिनर करते हुए नजर आई। विहान उसे देखता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। रीना आराम से अपना डिनर खत्म करती है। चूंकि वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी तो उसे विहान के आने के बारे में पता नहीं चला। वो वहीं बैठकर दूध पीने लगती है जो विहान के कहने पर हर रोज रीना को दिया जाता है। रीना दूध पी ही रही थी कि विहान अपने कपड़े बदल कर डिनर करने आता है। रीना एक नज़र उसे देखती है और फिर उसे इग्नोर करके अपना दूध पीने लगती है। विहान भी इग्नो को समझ रहा था, पर वो ये भी जानता था कि इसमें गलती उसकी है। उसे रीना से उनके मां बनने के सच को नहीं छुपाना चाहिए था। रीना के दूध खत्म करने के बाद दोनों रूम में आ गए। रीना जाकर बेड के एक साइड में लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल आंखें बंद कर लेती है। विहान बस चुपचाप उसकी हरकतों को देख रहा था। वो भी जाकर बेड पर लेट गया और धीरे से रीना के कमर पर अपना हाथ रख सहलाने लगा। वाइफी गुस्सा हो क्या? रीना कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप लेटी रही। विहान दोबारा बोला, बोलो ना वाइफी, अभी भी गुस्सा हो? रीना कुछ नहीं बोलती है। वो पलटकर विहान के सीने से लग गई। विहान कसकर रीना को अपने बाहों में समेटकर उसके माथे पर एक किस करके उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल। गाइस प्लीज आप लोग स्टोरी रीड करने के बाद रिव्यू जरूर दें, क्योंकि एपिसोड कमेंट्स कोई नहीं देखता पर रिव्यूज सभी देखते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा रिव्यू दो। चैप्टर 34 नाव्य का डर। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रीना के दूध खत्म करने के बाद दोनों रूम में आ गए। रीना जाकर बेड के एक साइड में लेट गई और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल आंखें बंद कर लेती है। विहान बस चुपचाप उसकी हरकतों को देख रहा था। वो भी जाकर बेड पर लेट गया और धीरे से रीना के कमर पर अपना हाथ रख सहलाने लगा। वाइफी गुस्सा हो क्या? रीना कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप लेटी रही। विहान दोबारा बोला, बोलो ना वाइफी, अभी भी गुस्सा हो? रीना कुछ नहीं बोलती है। वो पलटकर विहान के सीने से लग गई। विहान कसकर रीना को अपने बाहों में समेटकर उसके माथे पर एक किस करके उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। अब आगे। सुबह का वक्त 5 बजे। नाव्या आराम से बेड पर पसर कर सो रही थी। तभी अचानक वो उठाकर बेड पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। अंश कमरे में नहीं था। नाव्या पूरा पसीने से भीगी हुई घबराई नजरों से चारों तरफ देखती है। जब उसे कमरे में अंश नहीं दिखता तो वो रोना शुरू कर देती है। कुछ देर रोने के बाद जब नाव्या से और नहीं रहा गया तो वो उसी तरह रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाती अंश उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखा। अंश को देखते ही नाव्या जो रो रही थी वो और जोर जोर से रोने लगती है। अंश के कानों में जब नाव्या की रोने की आवाज पड़ी तो वो जल्दी से दौड़ते हुए नाव्या के पास पहुंच गया। उसने देखा नाव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था और पूरा चेहरा और उसकी नाक और कान भी लाल हुए पड़े थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि नाव्या बहुत रोई है। पर फिर भी नाव्या इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। नाव्या अपना सिर उठाकर अंश को देखती है जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। बच्चा, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? नाव्या बिना कुछ बोले सीधा अंश के ऊपर कूद गई। अंश जल्दी से उसे पकड़ लेता है कि कहीं वो गिर ना जाए। अंश उसके बालों को सहलाते हुई, क्या हुआ बच्चा, तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? और तुम इतना रो क्यों रही हो? नाव्या बिना कुछ बोले अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसाए रोती रही। अंश नाव्या को लेकर कमरे में गया और उसे बेड पर बिठाने लगा, पर अचानक नाव्या ने उसे इतनी कसकर पकड़ लिया अंश को अपना गला दबता हुआ महसूस हुआ। एक पल के लिए अंश का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, पर अंश जल्दी ही होश में आया। उसे आज नाव्या की ऐसी हरकत देख बहुत चिंता हो रही थी।
एक तो नाव्या उससे दूर नहीं हो रही और लगातार रोए जा रही है। अंश नाव्या को अपनी गोद में लिए ही बेड पर बैठ गया। अंश नाव्या को थोड़ा सा खुद से दूर करना चाहा ताकि वो उसका चेहरा देख सके, पर नाव्या अपनी बॉडी को टाइट करके उससे लिपट कर बैठी थी। अंश, बच्चा क्या हुआ है तुम्हें? मेरी तरफ देखो और बताओ क्या बात है। बहुत बार अंश की रिक्वेस्ट करने के बाद नाव्या अपना चेहरा अंश की गले से बाहर निकल उसे देखती है। नाव्या के रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और सूज भी गई थी। अंश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके गालों पर से आंसू को साफ करता है और उसके माथे पर किस करके फिर से पूछता है कि क्या बात है। नाव्या अंश को देखती है और बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है। तू तू तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे है ना? और तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे है ना हबी? नाव्या रोते हुए अंश से बोलती है। अंश उसकी बातें सुनकर शॉक और कंफ्यूज्ड दोनों था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाव्या को ये बातें किसने कही है। अंश उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बच्चा तुमसे ये सब किसने कहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा? नाव्या ने अंश को कसकर पकड़ लेती है और बोलती है, मैं अभी अभी देखा आप मुझे छोड़कर जा रहे थे। अंश कंफ्यूजन से पूछता है, कब? नाव्या, अभी अभी जब मैं सो रही थी। अंश को समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि नाव्या ने सपना देखा है। अंश, पर बच्चा तुमने बस एक बुरा सपना देखा है। तुम्हें इतना डरने की और रोने की क्या जरूरत थी? नाव्या अब तक रोना बंद कर चुकी थी, अब बस सिसक रही थी। वो सिसकते हुए बोली, नहीं मैंने सपना नहीं देखा, मैंने जब देखा तब आप यहाँ नहीं थे। आप मुझे छोड़कर चले गए थे। अंश नाव्या के सिर को सहलाते हुई बोला, बच्चा शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, ठीक है? अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ या फिर तुम्हें और सोना है। नाव्या कुछ नहीं कहती और कस के अंश को पकड़ लेती है। अंश समझ रहा था नाव्या उस सपने की वजह से बहुत डर गई है। वो उठा और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने नाव्या को मिरर के पास स्लैब पर बैठाया और उसे ब्रश में कॉलगेट लगा कर देता है। अंश चलो जल्दी से ब्रश करके फ्रेश हो जाओ। नाव्या भी अच्छे बच्चे की तरह अंश की बातें मान जाती है और ब्रश करने लगती है। थोड़ी देर बाद अंश बेड पर बैठा नाव्या का बाथरूम से बाहर आने का वेट कर रहा था, क्योंकि नाव्या उसे नीचे जाने से मना करके नहाने गई थी। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल। चैप्टर 35 अक्षत रॉय। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक अंश नाव्या के सिर को सहलाते हुई बोला, बच्चा शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, ठीक है? अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ या फिर तुम्हें और सोना है। नाव्या कुछ नहीं कहती और कस के अंश को पकड़ लेती है। अंश समझ रहा था नाव्या उस सपने की वजह से बहुत डर गई है। वो उठा और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने नाव्या को मिरर के पास स्लैब पर बैठाया और उसे ब्रश में कॉलगेट लगा कर देता है। अंश चलो जल्दी से ब्रश करके फ्रेश हो जाओ। नाव्या भी अच्छे बच्चे की तरह अंश की बातें मान जाती है और ब्रश करने लगती है। थोड़ी देर बाद अंश बेड पर बैठा नाव्या का बाथरूम से बाहर आने का वेट कर रहा था, क्योंकि नाव्या उसे नीचे जाने से मना करके नहाने गई थी। अब आगे। नाव्या जब नहाकर आई तो अंश वही सोफे और बैठा अपने लैपटॉप में बिजी था। नाव्या जल्दी से भागते हुए उसके पास चली गई। अंश नाव्या को देखता है जो भीगे बालों में ही उसके पास आकर खड़ी हो गई है। नाव्या ने आज पिंक कलर का वन पीस फ्रॉक पहन था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। वो बिल्कुल एक बाबी डॉल लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा, फूले हुए गाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, भीगे बाल, पूरी की पूरी कयामत लग रही थी। अंश लैपटॉप साइड रख खड़ा हो गया और नाव्या को कमर से पकड़, बच्चा क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अंश की बातें सुन नाव्या कंफ्यूज्ड सी उसे देख रही थी। अंश बिना कुछ बोले और बिना एक भी पल गंवाए उसके लिप्स को अपनी गिरफ्त ले लेता है और पैशनेट करने लगा। नाव्या तो पूरी शॉक हो गई, फिर धीरे से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश तब तक नाव्या को नहीं छोड़ता जब तक उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होने लगती है। अंश नाव्या के होठों को छोड़ उसके चेहरे को देखता था जो पूरा लाल हो गया था।
जिससे नाव्या और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंश उसके गालों को सहलाता है और फिर उसके गालों पर किस करता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। नाव्या बस शांति से खड़ी थी, वो अंश की सांसें को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अंश आंखें बंद किए हुए ही सोचता है, अगर ये ऐसे ही मेरे सामने क्यूट बनकर आती रही तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं और इसे हट कर बैठो, पर ये बात इसे कैसे समझाओ, खुद से दूर भी नहीं रख सकता। नहीं तो पता नहीं ये रो रो कर अपना क्या हाल बना ले। एक सपने से इतना रोई है तो खुद से दूर रखूंगा तो क्या करेगी। खैर जो भी हो, अंश अपनी आंखें खोलता है और अपना माथा नाव्य के माथे से दूर कर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। उसके बाद उसे लेकर ड्रेसिंग टेबल पर चला गया और उसे वही चेयर पर बैठा देता है और खुद उसके बालों को ड्राई करने लगा। नाव्य के बाल ड्राई करने के बाद अंश उसे अपनी गोद में लिए नीचे हॉल में चला गया। सारे सर्वेंट बस उन दोनों को ही देख रहे थे। अंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन उसे देख रहा है या कौन कुछ कह रहा है, उसे बस अपनी वाइफ से मतलब था। वो जब तक खुश है तब तक सब ठीक है। खैर अब सभी सर्वेंट को आदत हो गई थी उन दोनों को ऐसे देखने की। अंश डिनिंग टेबल पर पहुंच नाव्य को एक चेयर खींचकर उस पर बैठा देता है, उसके बाद खुद भी उसके बगल में बैठ गया। सभी सर्वेंट दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करके पीछे हो जाते हैं। अंश और नाव्य अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। अंश नाव्य का हाथ पकड़ विला से बाहर आ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। आज 2 दिन हो गए थे सारा को यहाँ आए हुए, वो अब वापस अंश के पास जा रही थी। उसका मूड भी कुछ हद तक ठीक हो गया था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने दादा दादी से मिलकर उनके पैर छूकर वहां से निकल गई। कुछ देर में सारा असर विला पहुंच गई। वो सीधा अपने कमरे में चली गई। वो इससे पहले कि कुछ और करती उसका फोन बज उठा। उसने जब फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अक्षत नाम सारा का बेस्ट फ्रेंड शो हो रहा था। सारा अक्षत का कॉल देखकर खुश हो गई। उसने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही उधर से अक्षत की आवाज आती है, मोटी मुझे भूल गई थी क्या जो इतने दिनों से कॉल नहीं की। सारा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम गधे कहीं के, तुम्हें मैं मोटी दिखती हूँ? हाँ, खुद को कभी देखा है फुटबॉल बनता जा रहा है। बड़ा आया मुझे मोटी कहने वाला। बस इन दोनों की बात होनी चाहिए, दोनों एक पल नहीं लगाते झगड़ा करने में, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से समझते भी थे। अक्षत चाहे कितना भी सारा से लड़ ले पर कभी वो सारा की आंखों में आंसू नहीं आने देता था, खुद की वजह से भी नहीं। अक्षत को सारा के बारे में पता था कि वो रोहित से प्यार करती है, पर सारा ने अक्षत से वादा किया था कि वो अपने प्यार की वजह से अपनी दोस्ती को कुछ नहीं होने देगी। अक्षत साहिल रॉय और सुषमा रॉय का इकलौता बेटा था। साहिल रॉय भी एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका भी काफी बड़ा बिजनेस था। अक्षत ऑस्ट्रेलिया में था, वो अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। अब उसकी मास्टर्स डिग्री उसे मिल गई थी, इसलिए वो अब इंडिया लौट आया था। अक्षत सारा से लड़ना बंद करता है और उसे बताता है कि वो इंडिया आ गया है और आज शाम को उससे मिलने आएगा। सारा भी ओके बोल देती है। उसके बाद कुछ देर दोनों बात करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सारा कॉल कट करने के बाद आराम से अपने बेड पर पसर कर सो गई। इधर ऑफिस में नाव्या अंश को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश जहां जाता नाव्या भी पीछे पीछे जाती। अंश नाव्या को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर नाव्या कुछ सुनने और समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी कुछ देर में अंश की एक मीटिंग है और अब अंश को समझ नहीं आ रहा कि वो मीटिंग कैसे अटेंड करे। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल।